महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। जय बोलिए विश्वबंधु गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि राज की। धर्म स्नेह बंधुओं, मेरे मौन होने का वक्त आ गया है। संसार की आपाधापियों से मन भर गया है, बोझिल हो गया है। चाहता हूं अब संसार में से ही मौन साध लो। जिन्होंने मौन की साधना की है, मनन किया है, उन्होंने सब कुछ पाया है। हमें अकलंक देव जी कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन से जगत की संपूर्ण साधना हो जाती है। मौन एक ऐसी एनर्जी है, जिन्होंने इसकी साधना की है, गोमटेश बाहुबली जैसे भगवान एक बरस तक एक स्थान पर खड़े रहकर अपने आप को उन्होंने साधा। कितना सुंदर सोच रहा होगा। नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं द्रव्य संग्रह में, शुभ उपयोग रूप त्रिगुप्तावस्थायाम मौनेन ध्यायते। सो उपयोग रूप मन, वचन और काय तीनों की गुप्ती स्वरूप अवस्था है, उसे हम उनमें मौन द्वारा ध्यान करो। मन, वचन और काय की त्रिगुप्ती रूप पूर्वक सुह उपयोग के द्वारा मन को थाम लेना है। और मन के थमते ही विकलताएं दूर हो जाती। आदमी जब नाराज होता है तो ही मौन होता है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। नाराज होने पर मौन होता है, लेकिन जब राजी अवस्था रहती है, अर्थात राग द्वेष की भूमिका का कहीं कोई संस्कार नहीं होता है, वैसे क्षणों में लिया गया मौन हमारे मन, वचन, काय तीनों की गुप्ती अवस्था हमारे संसार के उद्योगों के लिए रोक देती है और मौन के द्वारा वह ध्यान में चला जाता है। मौनेन सर्वार्थ साधनम। हम मौन के द्वारा सभी चीजों को साध सकते। चाणक्य ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम। जब तो नास्ति पातकम नास्ति जागरतो भयम मौनेन कलहो नास्ति। आप शब्दों पर भी ध्यान देते जाइए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। पुरुषार्थ करने वाला आदमी कभी दरिद्र नहीं होता।
पुरुषार्थ करने वाला आदमी कभी दरिद्र नहीं होता। जहां पुरुषार्थहीनता है वहां निर्धनता है। जो आदमी जगत में उत्पन्न हुआ है, यदि ग्रस्त है तो उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ करना ही चाहिए। यदि ग्रस्त होकर अर्थ पुरुषार्थ नहीं करता है तो उसकी शोभा नहीं है। उसकी शोभा अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से। गरीबी सबसे बड़ा दुख है। उस गरीबी को दूर करने के लिए उद्योग करते रहिए। जब तो नास्ति पातकम और पंच परमेष्टि भगवान का जप करते रहेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। नास्ति पातकम, पाप बचेगा नहीं। इसलिए पंच परमेष्टि में आचार्य परमेष्टि शिष्यों के द्वारा कोई त्रुटि हो तो उनके लिए नमोकार मंत्र की जाप करने का आदेश करते हैं। जो पंच परमेष्टि में डूबा रहेगा उसका चित्त निर्मल हो जाएगा। पंच परमेष्टि में डूबने से आपका चित्त निर्मल होगा और पंचायत करने से कलह होगा। पंच परमेष्टि में डूबने से ही पाप कम होगा। नास्ति जागरतो भयम, और जो पंच परमेष्टि में रहेगा उस व्यक्ति के लिए कभी और कहीं कोई भय नहीं रहेगा। भयभीत वही रहता है जो चालाक होता है। सोचता मैंने कुछ बोल दिया अगले पल गलत ना हो जाए, इसलिए और उसके लिए चार चालाकियां करना पड़ती हैं और वह उसके लिए भय भीतर बना रहता है। निर्भय नहीं होने से आत्म साधना से वंचित हो जाता है। मौनेन कलहो नास्ति, मौन से कलह नहीं होगा। बद्रीनाथ की यात्रा पर था, वहां कई बार लोग कई तरह के मिले और वहां एक श्लोक दोहे का सृजन हुआ। बात बात में बात हो, अगले क्षण हो विवाद। क्या होता है? बात बात में बात हो, अगले क्षण हो विवाद। सब बातों का एक हल, मौन रहो निर्विकार। बात ही नहीं करना किसी आदमी से, नहीं तो बात की बात में विवाद हो जाएगा। हम विवादों से दूर रहना चाहते हैं, निर्विवाद रहना है तो मौन रहना। लेकिन कितने लोग कहते मैं तो मौन रख ही नहीं सकता हूं। मौन ही तो जीवन की साधना है। मौन से ही मुनि कहलाता है। जो लोग केवल 1 वर्ष तक मौन रखकर भोजन करते हैं वे 10,000 वर्ष तक स्वर्गवासियों से सम्मानित होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग 1 वर्ष तक मौन रखते हैं, मौन रह के भोजन करना कितनी महानता दी। हमारे आचार्य कहते हैं ग्रस्तों के लिए मौन के 7 स्थान है। भोजने बमने स्नाने मैथुने मल विमोचने सामायिके जनर्चाया ग्रस्था नाम मौन सप्तकम। भोजन के समय मौन रहना। कब रहना मौन? भोजन के समय। कई बार भूल से बात करते करते जिब्बा कट जाती है। मुनियों को अंतराय माना है। अगर उनका जीभ कट गई तो अनुपस्थिति वह आपके लिए अंतराय का कारण है। भोजन के वक्त श्रावक को मौन रहना अनिवार्य है, जिससे उसकी इच्छाओं पर अंकुश लग जाता है। जो मिला उसे स्वीकार किया।
और उसमें संतुष्टि ही जीवन के लिए महान बनाती। भोजन के समय हमेशा व्यक्ति को महावीर की तरह सोचना। उन्होंने अखंड मौन रखा। बम ने जब आपको उल्टी हो जाए तब भी आपको मौन रखना चाहिए। सुनिए, कब मौन? बमन उल्टी हो जाए तब भी मौन रखिए। किसी शब्द का उच्चारण करने से शब्द को ब्रह्म कहा गया है और वह सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में एक दोष माना जाता है। उल्टी होने के बाद जब तक मुख शुद्धि ना हो, मौन रहिए, भीतर ही भीतर बात करिए। स्नाने, जब आप स्नान कर रहे हो नहाने की स्थिति में, तब भी आपको मौन रखना है, वरना पानी अंदर चला जाएगा। मुंह में पानी जाएगा, छना अनछने का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए उस वक्त कहा, स्थान के वक्त भी आदमी को मुंह बंद रखना चाहिए। चौथा स्थान काम पुरुषार्थ का, उसमें भी व्यक्ति के लिए मौन रखना चाहिए। 5वां दिया मल विमोचने, जब आप शौच क्रिया को बैठे हो पाठ के ऊपर, तब भी आपको मौन रखना है। कुछ लोग तब भी मौन नहीं रख पाते, और जो जितना बड़ा आदमी है और वही मौन नहीं रख पाता है, वो तो पाठ पर बैठते ही मोबाइल साथ रख लेता है। लंबी वार्ता चलती रहती है। जो जितना रिच स्थान पर, रिच भवन में, कॉलोनी में रहता है, उसका उतना ही पेट खराब, और वो लगातार बात करता है। आचार्य कहते नहीं, मल विमोचन के समय व्यक्ति को मौन रखना चाहिए। सामाय के व्रती व्यक्ति है तो आपको उस वक्त मौन रखना है। ये नहीं कि जाप चल रही है, कोई बच्चा है, क्या कर रहा है पप्पू? छोटू, जाप करते समय पूरी तरह से मौन होना है। समझ में आ रहा है ना? जाप चल रही है और आपका उपयोग कहीं जा रहा है। एक व्यापारी था और वह दुकान पर बैठा हुआ था, और उस समय सामायिक जाप करते समय एक कुत्ता आ गया और उसको मुश्किल पड़ गई, करूं क्या? अगर मौन रहता हूं तो कुत्ता ये दुकान से सामान खा जाएगा, गुड़ वगैरह, और इसको छेड़ूं तो सामायिक चली जाएगी। अब क्या करना चाहिए? कुत्ता गुड़ की भेली खाए, भेली छोड़ूं सामायिक जाए, सामायिक छोड़ूं कुत्ता खाए। ये मोही प्राणी की बात है। सामायिक के समय आपको बोलना नहीं चाहिए। कितने लोग बोल लेते हैं? देखो, आपने गर्दन नीचे झुका ली, आपने सहमति दर्शाती कि सामयिक करते, जाप करते करते एक भी जाप आपसे साइलेंट होकर के नहीं होती। फिर गुप्ती कितनी कठिन है, मन से भी गुप्त होना, वाणी से भी होना, और शरीर से भी शांत होना। त्रिगुप्ती ते सहस्त्रे दे, मन वचन काया की गुप्ती अर्थात मौन से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सामयिक के अभ्यास में मौन धारण कर लेना चाहिए। आज कोई भी आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन मौन ही मनुष्य की साधना को आगे बढ़ाया जाता है। जिनार्चाय, जिनेंद्र की अर्चना, भगवान की पूजा के समय भी मौन रखने की स्वीकृति हमारे भीतर से होना चाहिए। ये 7 स्थान गृहस्थों के लिए
मौन के बतलाए गए हैं। मौन से मनुष्य की सारी साधना सफल हो जाती। मौन निरंतर वाणी है, वह सर्वोत्तम भाषा है। मौन से कोई बड़ी वाणी और उससे कोई अच्छी भाषा नहीं हो सकती है। इसलिए मौन साधने का समय है। एकदम साइलेंट हो जाइए। हम किसी से बोलेंगे नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे और अपने कर्तव्य को करते हुए अग्रसर होते रहेंगे। धर्म के अनुसार हमें अपनी चीजों को संभालते हुए मिथ्यात, अज्ञान, पाप, पुण्य को मन वचन काया रूप त्रिविध योग से छोड़कर जो योगी मौन व्रत से ध्यानस्थ होता है, वही आत्मा को द्योतित करने वाला, प्रकाशित करने वाला, आत्मा का साक्षात्कार करने वाला माना गया है। हम महावीर के कुल में जन्म लिए हैं और महावीर ने कितने दिन के लिए मौन लिया था? बताएंगे कोई माता बहन? हाँ, देखो स्वाध्यायशील एक श्राविका ने कह दिया, श्रावक भी जी कह रहे हैं 12 वर्ष का मौन। जो व्यक्ति 12 वर्ष का मौन साध लेता है उसको वाक सिद्धि हो जाती। जो भी मुख से निकलेगा सच ही निकलेगा। 12 वर्ष की साधना, जवाब नहीं कोई। और आप तो 12 मिनट में भी परेशान हो जाते। 12 साल तक कितना वक्त हो गया। मैंने भी दीक्षा के बाद 6 महीने का मौन दिया गया था, उसकी साधना करता रहा था अलग अवस्था में। आप भी थोड़ा थोड़ा मौन का स्वाद लेने के लिए पुरुषार्थ करें, लेकिन जो हमारे जीवन के मौलिक क्षण हैं, उन सब क्षणों का उपयोग करने के लिए ही आगे बढ़ना है। मौखरियम लाघवम करम, मौन मनुनति कारकम, मुखरम नूपुरम पादे, कंठे हारो विराजते। मुखरता छोटा बनाती, ज्यादा बोलने वाले आदमी की वैल्यू कम हो जाती है। तो कहते मुखरता छोटा बनाती और मौन उन्नति करने वाला है। इसलिए नूपुर पैरों में होता है और हार गले में होता है। नूपुर की कीमत कम है, हार की कीमत ज्यादा है। हम आपसे चाहते हैं हार की तरह आप मौन रहें और जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूं और मौन रह करके पार्श प्रभु के मांगलिक अवसर के लिए अपने मन को तैयार करें। मैं